वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु अज़ीम सदक़ा रसूलुल्लाहिल मुबीनुल करीम व नहनु ला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरदरानी मिल्लत इस्लामिया हिंदुस्तानी रज़वी के महकते फूलों शफ़े रिसालत के परवानों गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों ख्वाजा गरीब नवाज़ के फ़िदाइयों मरकज़ अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली के मतवालों, आइए सबसे पहले सबसे ख़ुरान आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार गोहरेबार में निहायत की अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें दुरूद पाक। मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। शायर कहता है कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरती हैं ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरती हैं ज़िंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप भी खुदा के बंदे हैं और मैं भी खुदा का बंदा हूँ। मगर आइए कुछ देर मेरी गुफ्तगू से मुलाकात कीजिए। खतीब भी खुदा का बंदा, शायर भी खुदा का बंदा, नकीब भी खुदा का बंदा, कारी भी खुदा का बंदा, हाफिज़ भी खुदा का बंदा, आलिम भी खुदा का बंदा, मुफ्ती भी खुदा का बंदा, मुहद्दिस भी खुदा का बंदा, पीर भी खुदा का बंदा, सूफी भी खुदा का बंदा, जाहिल भी खुदा का बंदा। अब ताजिर से पूछो कि आप किनके बंदे हैं, अब ताजिर से पूछो कि आप किनके बंदे हैं, अब ताजिर कहेगा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। आप प्रोफेसर से पूछो कि आप किनके बंदे हैं, तो प्रोफेसर कहेगा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। आप दुनिया के हर इंसान से पूछिए कि आप किनके बंदे हैं, अगर उसके अंदर इंसानियत की थोड़ी सी भी नमक बाकी है तो ज़रूर कहेगा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। वही तो है जिसने कायनात को बनाया है, वही तो है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है, वही तो है जिसने शम्स व कमर को बनाया है, वही तो है जिसने सूरज को मशरिक़ से निकाल कर मगरिब में डुबाता है, वही तो है जो सूरज को मशरिक़ से निकाल कर रोशनी का सामान देता है ताकि दुनिया को जितनी रोशनी चाहे उतनी रोशनी हासिल कर ले। और जब ये सूरज डूब जाता है तो डूब जाने के बाद चांद जैसा खूबसूरत चेहरा रात की अंधेरी तारीकी में रोशनी का सामान देने के लिए भेज देता है। वो कोई और ज़ात नहीं है, उसी ज़ात को अल्लाह कहते हैं, उसी ज़ात को रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसी ज़ात को अहकमुल हाकिमीन कहते हैं। हाँ, वही मेरा रब है, वही मेरा जब्बार है, वही मेरा क़हार है, वही मेरा सत्तार है, वही मेरा गफ्फार है, वही मेरा रहमान है, वही मेरा रहीम है। आप इतनी बात समझ गए, अगले हिस्सों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मगर अगले हिस्सों को समझने से पहले एक एक नबी का दीवाना अपने हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तमाम को सलामत रखे, तमाम की उम्र और इल्म में इजाफा अता फरमाए। तवज्जो चाहता हूँ, फिर खुसूस जुमला सत्ताज़ा इकराम निगरा साहब की तवज्जो चाहता हूँ। सब खुदा के बंदे, हर कोई खुदा का बंदा, जिससे पूछो वो कहेगा मैं खुदा का बंदा हूँ। मगर कमाल की बात ये नहीं कि हम कहे कि हम खुदा के बंदे। अरे बंदे का कमाल उस वक्त है जब
तेरा रब कह दे कि ये मेरा बंदा है, तब कमाल की बात है। अब ये कमाल की बात है। अरे बंदे हैं सब, और सबका दावा है मैं खुदा का बंदा हूँ। बंदा कहने वालों, इस दावे की दलील उस वक्त होगी जब तेरा रब तेरे दलील में कहते कि ये मेरा बंदा है, तब कमाल की बात है। जब तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरी बीवी नहीं सुनती। जब तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती। जब तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरा बेटा नहीं सुनता। जब तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरा भाई नहीं सुनता। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरी माँ नहीं सुनती। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरा बाप नहीं सुनता। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तब तेरी बात तेरा पड़ोसी नहीं सुनता। तवज्जो, मगर जिसे मौला कह दे कि ये मेरा बंदा है, उसकी ताकत ये होती है कि जमीन से जब उंगलियों का इशारा कर दे तो चांद अपना सीना दो टुकड़ा कर देते हैं। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो डूबे हुए सूरज को अली के लिए वापस होना पड़ता है। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो बगदाद वाला कुम बिदिल्लाह कह दे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो पूरे अना सागर को एक कटोरे में आना पड़ता है। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो खरीद की सूरत में जब मिट्टी पर दम कर दे तो मिट्टी को सोना बनना पड़ता है। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो एक पैर पर खड़े होकर के हाफिज कुरान बनना पड़ता है। जब वो कहते कि ये मेरा बंदा है, तो बरसते हुए मौसम में भी घोड़ों को खिलाने के लिए सूखी हुई घास लाना पड़ता है। घास लाना पड़ता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो चाहता हूँ, सब बंदे हैं, सब बंदे हैं। अगर मैं पूछ लूं कि बंदे हो तो बंदगी किसे कहते हैं? बंदा होने पर बहुत बड़ा दावा करते हो, मगर अपने ज़मीर से पूछ, ए बंदा कहने वालों, दूसरों को बंदा बनाने वालों, जरा अपनी भी खबर ले, अपना भी जायजा ले। दूसरों को बंदा बनाने के चक्कर में तेरी बंदगी की दीवार कहीं हिल तो नहीं रही है? तेरी बंदगी की दीवार कहीं हिल तो नहीं रही है? बंदगी क्या है? बंदगी किसे कहते हैं? जिस दिन बंदगी समझ जाओगे, उस दिन अपना चेहरा देखोगे। बेशक बेशक। जब तक बंदगी नहीं समझोगे, तब तक दूसरों की फिक्र रहेगी। जब बंदा बन जाओगे, दूसरों की फिक्र नहीं होगी, अपनी फिक्र होगी, अपना ख्याल होगा, अपनी अदा होगी, अपनी सोच होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह वाले से पूछा गया, एक मर्द कलंदर से पूछा गया कि बंदगी किसे कहते हैं? और मर्द कलंदर, बताइए तो सही, बंदगी किसे कहते हैं? मैंने दरसगा में ये बात न समझ सका, मैं महलू की आशाइश में रहकर ये फलसफा न समझ सका कि बंदगी किसे कहते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मौलाना साहब बंदगी किसे कहते हैं, मैं तो यही जवाब दूंगा कि नमाज पढ़ते रहो बंदगी है, रोज़ा रखते रहो बंदगी है, ज़कात देते रहो बंदगी है, हज करते रहो बंदगी है, यतीमों पर शफ़क़त का हाथ फेरते रहो बंदगी है, यतीमों बेवाओं को पाकीज़ा नज़र से देखो बंदगी है। बंदगी के मतलब को फैलाते जाओ, यानी मतलब कभी क्लियर नहीं, मतलब कभी क्लियर नहीं। अगर अल्लाह वाले से पूछा गया, ओ मर्द कलंदर, बताइए तो सही बंदगी किसे कहते हैं? मर्द कलंदर ने कहा कि बंदगी सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इसको यूं समझना होगा, वो मालिक है, वो हकमुल हाकिमीन है, वो अमलकुल मालिकीन है, वही सबका मालिक है, वही सबका रज़्ज़ाक़ है, वही सबको पैदा करने वाला है। अगर तू उसके फैसले से तकलीफ में है तो तकलीफ में रहकर क्या बिगाड़ेगा? जब अगर तू उसके फैसले से तकलीफ में रहकर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर वो तुझे आजमाए तो सब्र कर, और अगर वो तुझे इनाम दे तो शुक्र कर, शुक्र कर। अगर तेरे घर में 2 वक्त का चूल्हा ना जले तो अपनी जबान पर रख के लिए शिकायत के बदतमीजी तूफान मतला, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला वही है, तुम्हें पिलाने वाला वही है, तुम्हें जिलाने वाला वही है। अगर
खिला दे तो शुक्र कर, अगर आजमाए तो बैठे बैठे करबला वाले का सबक याद कर और सजदा कर और कह मौला तू खिलाएगा फिर भी तुझी को सजदा, तू नहीं खिलाएगा फिर भी तुझी को सजदा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक अल्लाह के वली एक गुलाम को खरीद कर घर लाए, अपने घर लाए। वल्लाह के वली गुलाम का खरीदार, वल्लाह के वली गुलाम का मालिक, वल्लाह के वली कुर्सी पर बैठे हुए थे। वल्लाह के वली गुलाम का खरीदार मालिक ने कहा कि मैंने तुझे खरीदा है ज़रूर, मैंने तुझे खरीदा है ज़रूर, मगर मैं दुनियादार मालिक नहीं हूँ। मेरे दिल में भी खशियत रब्बानी की आग लगी रहती है। तू मेरा गुलाम और मैं तेरा आका। गुलाम ने कहा अच्छा एक सच बात बता, खाना क्या पसंद करता है? सामने गुलाम खड़ा था। गुलाम ने कहा आका आप हैं, मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। आका गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। आका आप जो खिलाएंगे मैं वही खाने के लिए तैयार हूँ। फिर गुलाम की आंखें बंद हो गई, गुलाम की आंखें बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद आका ने उस गुलाम से पूछा अच्छा तू पीना क्या पसंद करता है, तू पीना क्या पसंद करता है? सामने फिर गुलाम खड़ा था, सामने फिर गुलाम खड़ा था। गुलाम ने कहा आका आप हैं, मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। आका गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। आका की 5 मिनट तक आंखें बंद रही, 5 मिनट तक होश की दबा ली। फिर 5 मिनट के बाद आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उस गुलाम से फरमाया आप पहनना क्या पसंद करते हैं, आप पहनना क्या पसंद करते हैं? गुलाम सामने खड़ा था। गुलाम ने कहा आका आप हैं, मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। आका गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती। अब तक आका कुर्सी पर बैठा हुआ था, गुलाम सामने खड़ा था। आका कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा मैंने तुझे खरीदा है जरूर, मगर तू मेरा उस्ताद है और मैं तेरा शागिर्द हूँ। जहाँ मैं बैठा था वहाँ तेरी जगह है और जहाँ तू खड़ा था वहाँ मेरी जगह है। गुलाम की आंखों में आंसू, गुलाम रोने लगा। गुलाम हाथ जोड़कर कहने लगा आका गुलाम को खिदमत करने में मजा आता है, आका गुलाम को खड़े रहने में मजा आता है। आका वो कुर्सी आपकी है, आका वो जगह आपकी है, आका वो महल आपका है, आका वो स्टेटस आपका है, आका वो शान आपकी है, आका वो अज़मत आपकी है, आका वो रिफ़त आपकी है। आका मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आका ने बार बार जिद किया कि कुर्सी पर बैठ जा, कुर्सी पर बैठ जा, कुर्सी पर बैठ जा। जब गुलाम ने जिद न मानी तब आका ने हुक्म दिया अल अम्र फौकुल अदब, मैं तुमको हुक्म दे रहा हूँ कुर्सी पर बैठ जा। तो आका ने हुक्म दिया तो गुलाम कुर्सी पर बैठ गया। तवज्जो, गुलाम कुर्सी पर बैठ गया। जब गुलाम को कुर्सी पर बैठाया गया, गुलाम को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया गया, मगर गुलाम की आंखों में आंसू। गुलाम रो रो करके कह रहा था आका आपने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया, आका आपने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। वल्लाह के वली कहने लगे, जो खड़े थे कहने लगे कि अभी 2 घंटे पहले मैंने तुझे खरीद कर लाया तो तुमने मेरी ऐसी गुलामी की जबकि तेरे आंख का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे नाक का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे कान का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे हाथ का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे पैर का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे दिल का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे दिमाग का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरी सोच का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरी सीरत का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरी सूरत का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे जिस्म का मालिक मैं नहीं हूँ, तेरे जिस्मानियत का मालिक मैं नहीं हूँ। तूने मुझे बता दिया अभी 2 घंटे पहले खरीदा तो तेरा हाल ये है, तो तेरा दिल मेरा हो गया, तेरा दिमाग मेरा हो गया, तेरी सोच मेरी हो गई और मुझे जवाब मिल गया। तूने मुझे बता दिया अभी 2 घंटे पहले खरीद कर लाया तो तेरी गुलामियत में इतना दम है। हम तो अपने माँ के पेट में भी नहीं थे, हमें पेट में लाने वाला वो परवरदिगार, हमें माँ के पेट में 9 महीने तक रखने वाला वो परवरदिगार, हमें अपने माँ के पेट से बाहर निकालने वाला वो परवरदिगार, हमें जिंदगी बख्शने वाला वो परवरदिगार, हमें जिलाने वाला वो परवरदिगार, हमें मारने वाला वो परवरदिगार। तूने मुझे बता दिया कि जब गुलाम ऐसा होता है तो बंदा कैसा होना चाहिए। बेशक बेशक गुलाम ऐसा होता है तो बंदा कैसा होना चाहिए। वक्त है तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब जलीलुल कद्र पैगंबर
जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पर बैठे हुए थे। ये कुर्सी आम कुर्सी नहीं, वो कुर्सी नबूवत की कुर्सी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में बोतल समझ आए? पानी का बोतल। बिल्कुल बिल्कुल। बोतल समझ रहे? अगर बोतल नहीं समझ रहे तो सबसे बड़ा बोतल है। पानी पीने वाला बोतल है भाई, अलैहिस्सलाम क्यों नहीं समझे? कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाथ में बोतल थी और फरमाया अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तुझे औंध कब आती है? और इससे पहले अपना अकीदा दुरुस्त कर लो। पाक है, पाक है, पाक है, आपको जबान से कहना पड़ेगा। बोलिए अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह खाने पीने से पाक है, अल्लाह उठने बैठने से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। ना उसका कोई बीवी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई माँ बाप है। अल्लाह इन सब चीज़ों से पाक है। उसकी पाकी की शान का आलम ये है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह जिस्म जिस्मानी से पाक है, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह उठने से पाक है, अल्लाह बैठने से पाक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तुझे नींद कब आती है? अल्लाह तुझे नींद कब आती है? अल्लाह तुझे औंध कब आती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत की कुर्सी पर बैठे हुए थे और हाथ में बोतल थी। हजरत तवज्जो मौलाना इनाम अख्तर साहब, तवज्जो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में बोतल थे और जैसे ही सवाल किया, अल्लाह तुझे नींद कब आती है? अल्लाह तुझे नींद कब आती है? तो थोड़ी सी ठंडी सी हवा चली। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आई, झुकनी आई, औंध आई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पावर मूसा का, कैपेसिटी मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जरा सी झुकनी आई तो मैं बोतल ना संभाल सका, मैं बोतल न संभाल सका। ए मौला तू सो जाएगा, ए मौला तू सो जाएगा तो जमीन को कौन संभालेगा? आसमान को कौन संभालेगा? कायनात को कौन संभालेगा? कोई तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती, वही खुदा है। दिखाई भी तो ना दे, नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी आ रहा है वही खुदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एहसास तो पैदा करो कि हम खुदा के बंदे हैं। जिस दिन एहसास हो जाएगा कि हम खुदा के बंदे हैं, उस दिन रहोगे तुम जमीन पर मगर नजर रहेगी आसमान पर। जब तक एहसास नहीं करोगे, जब तक दूसरों की खबर लोगे, इसका मामला क्या है, मौलाना इनाम का मामला क्या है, मौलाना नूरुल कमर का मामला क्या है, असद का मामला क्या है, तब तक तुमको खुदा नहीं मिलेगा। जब तुम अपनी चक्कर में रह जाओगे, जब तुम अपनी खबर में रहोगे, फरमाया मन अरफ नफ्सा फकत अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिस तरह ताजिर, एक आखिरी बात, बंदा हो तो बंदगी होने का बंदगी करो, नहीं तो आपका बंदा होना कमजोर पड़ जाएगा। जिस तरह ताजिर तिजारत ना करे तो तिजारत डूब जाती है, कारोबारी कारोबार ना करे तो कारोबार उठ जाता है। उसी तरह आलिम अगर इल्म से दोस्ती ना रखे तो इल्म उठ जाता है, इल्म खत्म हो जाती है। फकीह अगर फिक्र से रिश्ता ना रखे तो फिक्र कमजोर हो जाती है। इसी तरह बंदा हो तो बंदगी करो, नहीं तो आपका बंदा होना कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जिंदगी का नाम, मोमिन की जिंदगी का नाम है बंदगी, और मोमिन की बंदगी का नाम है जिंदगी। जिंदगी किसी काम की नहीं अगर उस जिंदगी में बंदगी ना हो, और बंदगी किसी काम की नहीं अगर उस बंदगी में जिंदगी ना हो। इसलिए जिंदगी बराए जिंदगी है और बंदगी बराए जिंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर आपने इस तरह जिंदगी गुजारी, आगे फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में मुत्तक़ियों के लिए परहेज़गार है। वमा अलैना इल्लल बलाग़।